जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये सब आप जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। जुलाई के महीने के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, आपका साहस बड़ा रहेगा, आप हर काम को बड़े उत्साह से संपन्न करेंगे। करियर की दृष्टि से आपको शॉर्टकट लेने से बचना होगा, अन्यथा कुछ ऐसी कठिन परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। आपको भाग्य का सहारा अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ मेहनत करनी होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि संघर्ष के बाद ही अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके कर्म धर्म में बढ़कर रुचि लेने के लिए आपका मन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, जिससे आपका मन शांत भी रहेगा और आपके कार्य क्षेत्र में मन भी लगेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे। खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करने से बचे, क्योंकि आपका ये घमंड आपको नुकसान दे सकता है। जबकि वैवाहिक संबंधन में बात करें तो प्रेम बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ निकटता का अनुभव भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। केवल अत्यधिक वसा युक्त भोजन से परहेज करें। विदेश से भी लाभ होगा और विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने का ये विशेष समय होगा। मेहनत करने के लिए विशेष समय होगा। अगर बात करें कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। तो बता देते हैं कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से आपके सहकर्मी आपको नुकसान दे सकते हैं। आप जरूरत से ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। इस जल्दबाजी के कारण कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। किसी भी काम को शॉर्टकट में लेने से बचे। आपके साथ अच्छी बात होगी। जो आप काम दूसरों के लिए मुश्किल नजर आते हैं, वह काम आप चुटकी बजा करके बड़ी आसानी से हल कर डालोगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि लगेगी। आपकी मेहनत बढ़ चढ़ के सबके सामने आपकी सफलता को दिखाएगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति महाराज जो द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए दूसरे राज्यों या दूसरे शहर से व्यापार में भी आपको मदद मिलेगी। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, तो जुलाई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो मंगल देव भगवान की कृपा से महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर के आमदनी को बढ़ाने में पूर्णतः मददगार साबित होगी। आपके आमदनी दिन प्रतिदिन ऐसी बढ़ती चली जाएगी और इससे आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पूर्ण साहस प्राप्त होगा। आप कुछ नए ऐसे कार्यों में हाथ डाल पाएंगे जो धन की कमी से रुके हुए थे, उन्हें भी पूरा करने में आपको हौसला मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होने लगेगा। हालांकि बृहस्पति महाराज जी की कृपा से महीने भर बैठे रहने वाले लोग अपने घर में धर्म कर्म में हाथ खोल करके दान का खर्च कर पाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बड़ों का मान सम्मान यानी आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम रहने वाला है। राशि स्वामी बुधदेव महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में बैठ करके आपको आरोग्य प्रदान करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। जो कोई पुरानी बीमारी आपके शरीर में चली आ रही है या आपको परेशान कर रही थी, उससे लड़कर आप उस पर मुक्ति प्राप्त करेंगे, उससे उभर पाएंगे। देखा जाए तो आप अपने
खान पीन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और आप अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन सोच समझ के चलाइएगा, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, जिससे आपका हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मित्रों, आप अपनी वाणी को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपको हाई बीपी की भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना आपके लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। हालांकि परिवार में रिश्तों के बीच में थोड़े थोड़े से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कहा सुनी की नौबत भी आ सकती है, लेकिन शुक्रदेव महाराज अनुकूल स्थिति में होने के कारण आपका रिश्ता बनाए रखेंगे। अपने रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में रोमांस भरपूर रहेगा, प्रेम भरपूर रहेगा। मित्रों, अगर देखा जाए पारिवारिक दृष्टि की से तो चौथे भाव में केतु महाराज, दसम भाव में राहु महाराज होने से पूरे महीने आपके घर में माहौल अस्त व्यस्त सा रहेगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा मोबाइल पर और बाहर के काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। घर वालों के लिए समय थोड़ा कम निकाल पाएंगे, जिससे घर में एकजुटता यानी पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा असंतुष्टि या फिर एकाग्रता की कमी भी दिखाई देगी। मित्रों, आपको सावधानी रखनी होगी कि आप औरों से ऐसा कुछ ना बोले, या परिवार में थोड़ा सा आप अपना समय निकालें, जिससे परिवार का माहौल प्रेम बना रहे, शांत बना रहे। आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताने जाऊंगा, आप उस उपाय को अवश्य करिएगा। और हम उस उपाय को बताने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। उपाय है मित्रों, आप लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु को वीरवार के दिन चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे परिवार में या मेरे पति पत्नी के बीच में ये मधुर संबंध बने रहे, किसी भी अवस्था में ना बिगड़े। आपको नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी पार्क में लगाना चाहिए। शनिवार के दिन गरीब लोगों को या असहाय लोगों को भोजन खिलाना चाहिए। शुक्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जरकन या हीरा या ओपल, इन तीनों में से आपको जो सहूलियत लगे आपको उसे पहनना होगा और अपने जीवन साथी को पहनाना होगा। तेरी